राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो मैं 3 दिन से आई हुई थी डीडी हाट और आज है मेरी घर वापसी। अक्सर जो मेरे ब्लॉग होते हैं ना, जब मैं यहाँ से घर जाती हूँ मैं तभी बनाती हूँ। यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, एक तो इतनी बारिश की वजह से परेशान थे, फिर बीच में यहाँ पर जहाँ डीडी हाट में हम रहते हैं नीचे साइड पे थोड़ा सा दूर पे एक बारिश की वजह से एक घर पूरा मतलब ऊपर से पूरी मिट्टी आ गई थी तो घर दब गया था। और वहाँ पे एक मतलब महिला थी, उनकी जान भी चली गई, गाय थी वो भी मर गई और बकरी भी थी शायद वो भी मर गई। तो इस वजह से मेरे को सच में यहाँ का माहौल ना बड़ा ही अजीब लगा और ब्लॉग बनाने का सच में मन नहीं किया, वरना मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी इसके बाद मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ कि कहाँ पे ये हुआ है। तो आज जाते हैं घर और देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसे जाता है। वैसे मैंने बड़ी मतलब मुश्किल से गाड़ी की व्यवस्था की है कि थल से मुझे कौन सी गाड़ी मिलेगी, घर तक कैसे पहुंचूंगी। तो ये सारी चीज़ें तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि वो जो घटना घटी है वो कहाँ पर घटी है। ये जगह तो आपने देखी होगी, मैं अक्सर जब भी यहाँ से व्लॉग बनाती हूँ तो ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अब वो जगह है यहाँ पर, देखो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको पूरा मिट्टी मिट्टी है। इसके ही बगल में ये वो घर है। अगर मुझे कहीं से वो फ़ोटो मिलती है मैं इसके साथ अटैच करूँगी उसको। यहाँ पे पूरा घर था, जिला घर था, वो पूरा ही दब गया था मिट्टी से, लगा लो। ये देखो यहाँ पर, ये कौन सी जगह दी? नई बस्ती वाली नई बस्ती कुछ कह रहे थे इसका नाम, भनड़ा। भंगड़ा रोड नई बस्ती। हाँ, भनड़ा रोड नई बस्ती। ये देखो ये लोकेशन है वो। अब हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड से मुझे मिलेगी कोई भी मैक्स वगैरह, फिर थल से तो इंतज़ाम है कि मैं कौन सी गाड़ी में जाऊंगी। यहाँ से देखते हैं। ये है डीडी हाट की मार्केट, नीचे मार्केट, यहाँ से सीधे टैक्सी स्टैंड को रास्ता जाता है, यहीं से जाएंगे हम घर। ये देखो इनके भी अलग ही मजे हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं दिल्ली धारचूला वाली बस में। अभी हमारे वहाँ जो रोड है वो पूरी ब्लॉक हो रखी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है पैदल चलने के अलावा। तो यहाँ पर बैठ गए बस में और मुझे सबसे पीछे सीट मिली है, पर कोई नहीं, कभी कभी ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। बड़ी गाड़ी में जाने में यही दिक्कत होती है कि अगर दो बड़ी गाड़ियाँ एक साथ आ जाती हैं तो पास नहीं हो पाती है गाड़ी। और यहाँ पर हमें 5 मिनट हो गए हैं। तो बस चली गई, अब हमारा रास्ता है यहाँ से घर जाने का। ये देखो पूरा जंगल का एरिया है। तो गाइस पहुँच गए। आज जो नीचे वाली रोड थी वो पूरी ब्लॉक है और ऊपर भी कई जगह मतलब ऐसा था ना कि रोड बड़ी ख़राब हो रही थी, कहीं पर पेड़ गिरे थे, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। तो मतलब डीडी हाट से यहाँ पहुँचने में हमें 2.5 घंटा लगा है। तो 2.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे। और ये देखो पूरा जंगल का एरिया है। दिन में तो फिर भी ऐसा रहता है ना कि धूप रहती है तो जाने में भी डर नहीं लग रहा है। एक मिनट है, मैं पूरा बैग अपना, अच्छा मैं कैमरा वो कर दे रही हूँ। तो दिन में तो ऐसा रहता है कि धूप रहती है तो जाने में डर नहीं लगता है, लेकिन जब बाघ गरज रहा है ना तब तो बड़ी डर लग रही है। और 12 बजे से ही बीच में एक दिन बाघ ऐसे गरज रहा था, पर कोई नहीं, डर के आगे जीत है। चलेंगे यहाँ से। यहाँ से बहुत पहले मैं बहुत पैदल आते थे, मतलब जब स्कूल जाते थे तब तो यही वाले रास्ते से हम पैदल आते थे। नीचे वाली रोड थी, मतलब गाड़ियाँ नहीं चलती थी उतनी, तो यहीं से हम पैदल आते थे। बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही हूँ मैं यहाँ से। और जब ऐसे डाउन में पैदल जाते हैं ना, पैर ऐसे कांपते हैं जब ऐसे गाड़ी में बैठ के आते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। संभल संभल के चलना है क्योंकि घास बहुत हो रही है रास्ते में, ये देखो। तो चलो चलते हैं और रास्ते में जो भी मतलब हमारी पहले की यादगार चीज़ें होंगी वो आप लोगों के आपके बीच साझा करेंगे ज़रूर। कहाँ पर हम जब स्कूल टाइम में आते थे, कहाँ पर हम बैठते थे, बहुत सारी जगह है।
और कहाँ से हमारा घर दिखता था और हम घर को देख के रो रहे होते थे कि हमें आज जाना पड़ गया ये सोच के। तो अभी मैं पहुंची हूँ पता साल में, मतलब इस जगह को पता साल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा गांव दिखता है और थोड़े से पेड़ लग गए ना, वरना हमारा घर भी दिखता है यहाँ से। तो जब हम स्कूल मतलब जा रहे होते थे, घर आए होते थे और जा रहे होते थे वापस स्कूल के लिए, तो तब इस जगह में हम बैठते थे। यहाँ पर पूरी छाया रहती थी, ये देखो पूरी छाया है, आंवले का पेड़ है यहाँ पर एक, यहाँ पर बैठे रहते थे। और यहाँ मम्मी लोग क्या करते थे ना, वहाँ से देखे रहते थे, मतलब छत से। तब तो पूरा दिखता था, अभी तो बहुत पेड़ हो गए ना, इस वजह से नहीं दिख रहा है। मम्मी लोग वहाँ से देखे रहते थे छत से, और उनको देख के फिर हमें और रोना आ रहा होता था। एक तो मन नहीं कर रहा होता था जाने का, सच में ऐसा होता था। और मतलब जो घर से बचपन में ही दूर रहे ना, उन लोगों को पता भी होगा ऐसी सारी चीज़ें। तो मम्मी लोग घर छत से देखे होते थे और हम यहाँ पहुँचे होते थे। यहाँ पर देखो पूरी छाया है, यहाँ पर हम बैठते थे। इस जगह को पता साल कहते हैं। तो फिर हम और रोते थे। ये लास्ट होता था कि यहाँ से घर दिख रहा होता था, इसके बाद ऊपर से कहीं से नहीं दिख रहा होता था। मतलब यहाँ पे बैठ के पक्का रोते थे। क्या बचपन की याद है सच में, आज आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें। जगह ये है जहाँ पर हम रुकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये पत्थर होता था और इस पत्थर में बैठने के लिए मतलब हमारी ऐसी लड़ाई होती थी ना कि मैं बैठूंगी करके। यहाँ पे बड़ा अच्छा था और यहाँ पे पूरी छाया रहती थी, ये देखो। और इस वाली जगह को कहते हैं पिंगली नागर रोड। पिंगली नागर रोड मतलब, अब मैं क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर एक जैसे छोटी छोटी वाली पानी की वो जारी होती है ना, इस जगह को पहाड़ी में रोड कहते हैं, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये वो जगह है, देखो ये वो जगह है। हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि जो ये जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पानी थोड़ा सा रुक रहा है ना, जो पिंगलीनाग देवता हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पूरा, मतलब ये देख पानी है और ये वाला जो नीचे है, अब मैं नीचे जा नहीं सकती हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं नीचे नहीं जा सकती। और यही जगह है जहाँ पर पिंगलीनाग देवता स्नान करने के लिए आते हैं। और ये पत्थर कहते हैं कि इस पत्थर में ही वो संध्या करते हैं, ऐसा सुना है हमने। अगर आप लोग इस बारे में जानते होंगे, जो यहाँ पिंगलीनाग देवता के मंदिर से परिचित हैं, कि क्या है इसकी पूरी बात, आप ज़रूर बताना, वरना मैं बहुत जल्दी इसके बारे में सारी जानकारी लेके एक वीडियो में और शेयर करूँगी। इसी वजह से जो ये वाली जगह है, पूरी जगह, इस जगह को पिंगलीनाग रोड कहा जाता है, क्योंकि पिंगलीनाग देवता यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। इस वजह से ये जगह पिंगलीनाग रोड करके प्रसिद्ध है। इस बारे में मैंने यही सारी चीज़ें सुनी है कि यहाँ पर पिंगलीनाग देवता स्नान करने के लिए आते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और इसी वजह से ये जगह पिंगलीनाग रोड करके प्रसिद्ध हुई। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो चीज़ें मैं आपको ऊपर से और दिखा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं अकेले में हूँ तो इतना रुक नहीं सकती, एक तो जंगल का एरिया है। तो ये देखो ये पूरा पानी। डीडी आर्ट से आ रही थी तब तो ठंड लग रही थी, और जब भी मैं डीडी आर्ट से आती हूँ अपनी दीदी की एक स्वेटर हथिया लेती हूँ। और अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, चलते हैं, थकान हो रही है। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ आप लोगों को रास्ते में दिखा रही थी, क्योंकि चलते चलते वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई। इतने लंबे समय के बाद यहाँ से आना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो यहाँ से हमारा गांव थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, और देखो मंदिर दिख रहा है यहाँ से, बड़ा ही सुंदर लग रहा है गांव का दृश्य। और ये रही यहाँ रोड, और ये रोड के नीचे के गांव। ये वाली लोकेशन से मैं पहली बार दिखा रही हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें, है ना, कितना ही सुंदर लग रहा है। और मैं अभी ऐसी जगह पे खड़ी हूँ, ये देखो पूरा जंगल, और जंगल में रुक के मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वो अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो गाइज अभी मेरे साथ मतलब इतनी अजीब चीज़ हुई। मैं वहाँ से आ रही थी, मतलब मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ पे मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, तो एक मिनट, वहाँ पे क्या हो रहा था ना कि मतलब अजीब सी घुंघरू की आवाज़ आई। अब यहाँ पे नॉर्मल एरिया है कि हमारे गांव की महिलाएं भी घास काटने के लिए आती है,
तो मुझे लगा, मैं देख रही थी कि कोई घास काटने तो नहीं आया है। फिर मैं थोड़ा इधर को आई, फिर मैंने देखा और सच में कोई नहीं था। और ये सच में मतलब मेरे साथ होती है ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं इग्नोर ही करती हूँ, बहुत बार हो गई है। और वहाँ पे लेकिन घुंघरू की आवाज़ आई थी, ये बड़ा अजीब लगा है मुझे। घर जाके मम्मी लोगों को बताऊँगी एक बार। और अगर घुंघरू बज भी रहे होते मुझे नहीं सुनाई देते, क्योंकि वहाँ पे चिड़िया वगैरह ऐसी आवाज़ आ रही थी, इतना मुझे नहीं सुनाई देता। एक बार मम्मी लोगों से पूछूंगी कि क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वृक्ष का पेड़, जहाँ पर बट सावित्री की पूजा होती है, अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। अब यहाँ से बस 2 मिनट है मेरे घर का रास्ता। फाइनली आधा घंटा चलने के बाद पहुँच गए हम अपने घर। तो ये है कंफर्ट फूड, चाहे कितना भी खा लो, कुछ भी खा लो, जो घर का सिंपल सादा खाना होता है वही अच्छा लगता है। इसमें है आज भात, झोई और कद्दू की सब्जी, और ये है पहाड़ी ककड़ी। ये है खाना। घर पहुंचने के बाद जब कहीं से आते हो ना, तो अगर ये झोई होते हैं ना, बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में, खट्टा खट्टा थोड़ा। तो यहाँ पर देखो, आज हमारे लिए आया है यहाँ पर कद्दू, और ये अच्छा वो लौकी जैसी लग रही थी, पर लौकी नहीं है। कद्दू मतलब साग बहुत है इब्यो, साग। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये देखो, गांव में यही एकता होती है, जिसके जयवा मतलब जी है जो एक दूसरे में मिल बड़बे खण पे ना। बहुत बढ़िया। देखो, एक कद्दू इधर गया, एक कद्दू इधर गया। गिफ्ट है, गिफ्ट वाला है। तो वाल में था शौक और और ये देखो, जिसको मतलब जो छिलके होते हैं ना, जो आग जल्दी जलती है, ये पुराना वाला द्याल। ये आज पहली बार देखा है मैंने ऐसा वाला, पहली बार देख रहा हूँ ना। मैं सोची कि छो लॉग जब पुणे जनी हूँ, बीज वाली उस वाला टाइप का लग रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो गाइज, मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पर मैंने घुंघरू की आवाज़ सुनी थी, और घर जाके बताऊंगी मम्मी लोगों को कि ऐसा ऐसा हुआ था। और फिर मैंने घर आके बताया, तो बताया मेरी मम्मी ने क्या किया। तो मम्मी सबसे पहले गंगानाथ बाबा की जो मतलब उनका कमंडल और वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, फिर पापा से कह के, क्योंकि महिलाएं वहाँ पे स्पर्श नहीं करती हैं, तो पापा से कह के वहाँ से सबसे पहले विभूति लगाई। उनको लग रहा था मैं डर गई, वो अब वो क्या जानते हैं कि हम नहीं डरते हैं। तो पर कोई बात नहीं, उनका अपना अपना मानना है, और इष्टू का आशीर्वाद तो सदैव रहता है। लेकिन जो वो आवाज़ थी, वो मैं अभी भी सोचूँ हूँ कि भाई ऐसा मतलब इतनी घुंघरू की आवाज़, इतनी मतलब तेज आवाज़, जो डांस वाले घुंघरू नहीं होते हैं, जो डांस करते हो बड़े मोटे वाले घुंघरू, वो घुंघरू रख देते हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी। और ऐसे 4 या 5 बार ऐसे छम छम ऐसी भयंकर आवाज़ हुई थी। पर कोई नहीं, चलो छोड़ो, जो भी होता रहता है। और घर पहुंच गए हैं, अब कल व्लॉग बनाऊंगी। अब थोड़े दिन के बाद बस नवरात्रियाँ शुरू हो गई है, 2-3 दिन के बाद। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में। और अभी से अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें, कि थोड़ा सा मोटिवेशन आए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम इतने आगे बढ़ पा रहे हैं। और आप लोगों का बहुत साथ, आशीर्वाद, सब कुछ है मेरे साथ। तो चलिए, आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे।